आधी से ज्यादा तकलीफ तो खुद ही दूर हो गई। ये सब बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ मैं। और अब मैं अपने जीवन का एक सत्य बताने जा रहा हूँ आपको। आप यकीन भी करेंगे और नहीं भी करेंगे, हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को अपना सत्य बताना है तो बताना है। मैं रेलवे में काम करता था, रेल मंत्रालय में। 2015 में रिटायर हुआ और 2015 से 2020 का जो समय था मेरा ऐसे गुजरा कि अब तो मुझे कुछ करना तो है ही नहीं, चलो चौराहे पे बैठ के ताश खेलेंगे। पैसा आ गया, कोई पेंशन चालू हो गई, कोई मतलब किसी बात की चिंता ही नहीं है। लेकिन उस समय ने मेरे को ऐसा बीमार किया कि मैंने खाट पकड़ ली। और उस समय मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं 24 घंटे में से 20 घंटे खाट में सोता था। कितना? अगर सभी साथी सुन रहे हैं तो जवाब देते चलेंगे तो अच्छा लगेगा। 24 घंटे में से 20 घंटे खाट में सोता था मैं। और उस दौरान ये ऐसा मेरे साथ ऐसा जो है 5 महीने चला, 5.5 महीने केवल पानी पीकर। मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ 5.5 महीने केवल पानी पीकर मैंने गुजारा किया। यह समझ लो कि मजबूरी थी। कोई भी किसी भी प्रकार का खाना मुझे दिया जाता या कोई दवा दी जाती थी ना, तो ऐसा लगता था मैं कोई मांस का टुकड़ा अपने मुंह में डाल रहा हूँ। मजबूरी हो जाती थी कि मैं उसको गले से नीचे नहीं उतार सकता था। और उन्हीं दिनों में ईश्वर से प्रार्थना की कि अगर कुछ अच्छा काम कराना है ईश्वर जी तो मेरे को जीवन दे दो, और अगर बुलाना है तो मैं तैयार बैठा हूँ। मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ और मैं आपके पास आने को आतुर हूँ। आप तो मेरे परम पिता हो, मेरा तो घर है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उससे अगले दिन किसी ने मुझे सलाह दी एक डॉक्टर के पास जाने के लिए, और मैं उस डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल भगवान की तरह ही मेरा एक ट्रीटमेंट दिया। और उस डॉक्टर की दी हुई पहली खुराक जब मैंने ली, उस दिन रात शाम के समय पे मैंने एक फुल्का और दाल 1 प्लेट वो खाई और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, एक गिलास नहीं खा सकता था मैं, और मेरे को खाना अच्छा लगने लगा। तो मैंने भगवान का धन्यवाद किया। अब यहाँ से गाड़ी चलती है थोड़ा आगे चलती है ये कि भगवान आपने मेरे को जीवन तो दिया, लेकिन अब वो अच्छा काम कौन सा कराओगे, मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रेवाड़ी में ही घूमते हुए मैंने एक बोर्ड देखा जो दुकानों के आगे लगा लेते हैं ना लोग। वो था न्यूट्री चार्ज का बोर्ड, और उस पर बने हुए थे अमिताभ बच्चन। ठीक है सर। और वो एक नया जीवन देने का उस पर संदेश लिखा था। मैंने कहा अब ये संदेश तो लिखा है, अब नीचे जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, मैंने उस मोबाइल नंबर को नोट किया और सबसे पहले कॉल किया। रेवाड़ी से कॉल किया। जानते हैं कहाँ पहुंची कॉल? हाँ जी। कोई अंदाजा लगा सकता है? जिसने मेरी पहले बात सुनी होगी वो तो अंदाजा लगा लेगा, लेकिन जिसने नहीं सुनी होगी वो कैसे अंदाजा लगाएगा? तो चलो फिर मैं ही बताता हूँ कि वो कॉल पहुंची आदरणीय श्री JS रंधावा जी के पास, कुरुक्षेत्र में। ना मैंने कभी सर को देखा पहले, ना कभी सुना, और सर ने मेरे को जो है बड़े प्यार से बात की। मैंने पूछा सर ये न्यूट्रीला, ये न्यूट्री चार्ज, ये क्या चीज़ है सर? सर ने मेरे को गाइड किया और ये बताया कि RCM के अंडर में, RCM के साथ में ये काम चलता है। मैंने कहा सर ठीक है, आप मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि रेवाड़ी में कोई दुकान नहीं थी। मेरी नॉलेज में रेवाड़ी में कोई दुकान नहीं थी RCM की। सर ने थोड़ा सा हिंट दिया और मैंने सर से प्रॉमिस किया कि सर मैं इसके बारे में जल्दी आपको बताऊंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे,
सर को दोबारा फोन करने में मुझे 5 साल लग गए, 5 साल। इस बड़ी से बड़ी भूल को मैं जो है खुद स्वीकार करता हूँ, सबके सामने स्वीकार कर रहा हूँ। ये मेरी जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। और 5 साल मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट वगैरह पे मैंने जांच की, अपनी तरफ से मैं होशियार बना। होशियार बनने की हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आज फक्र के साथ कह सकता हूं कि जब मैंने दूसरी बार सर को फ़ोन किया तो सर ने एकदम ये कहा, हेलो चतुर्वेदी सर कैसे हैं आप? मैंने कहा सर ठीक है, तो हुक्म करो। मेरी पहली बात ये थी, सर बैठे हैं, अगर कोई गलती लगे, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो सर को मेरे को सज़ा देने का पूरा अधिकार है। मैंने सर से सीधा ये कहा, सर मुझे आरसीएम करना है, सीधा। मैंने खुद आगे आके कहा कि सर मेरे को आरसीएम करना है, और सर ने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट भेजो। और डॉक्यूमेंट भेजने के बाद सर ने आईडी लगाई। आईडी लगा के मुझे सर ने फ़ोन किया कि आपके घर पे संजीव सैनी सर आएंगे। मैंने कहा सर ये कौन है? मैं जानता नहीं था। तब सर ने बताया कि रेवाड़ी साइड में सर काम संभालते हैं आरसीएम का, और ये आपको फुल गाइड करेंगे। मैंने कहा सर वेलकम। सर आए, संजीव सर घर पे आए, एड्रेस लगा के गाड़ी से, और सर ने उस दिन का दिन है कि आज संजीव सर मेरे से मतलब मिलते हैं, जब भी रेवाड़ी आते हैं मिलते हैं, और मैं उनकी गाइडेंस में पूरा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और रात के चाहे 12 बजे